हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर है 12.2 हीरोन का सूत्र, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, संगत ऊंचाई ज्ञात कर ली है। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। अब ये देखिए ए ई, ठीक है, ये ए ई बी, ठीक है, ए बी ई बोलो या ए ई बी बोलो, ये क्या है, एक त्रिभुज है। और ए बी सी डी ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इनका आधार क्या है, ये चतुर्भुज भी 28 सेंटीमीटर के आधार पर टिका हुआ है और ये त्रिभुज भी 28 सेंटीमीटर के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यदि त्रिभुज, अब ये जो त्रिभुज है ए बी ई, इनके भुजाएं 28 सेंटीमीटर आधार हो गया, 26 सेंटीमीटर की ये भुजा हो गई और 30 की ये हो गई, तो इसकी संगत भुजा निकालनी है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे होगी इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए में क्या आएगा कि, हाँ, तो प्रश्नानुसार दिया गया है कि त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। यानी प्रश्नानुसार पहले लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ये लाइन आपको लिखनी। ठीक है, तो अब ज्ञात करेंगे हम त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि हीरोन का सूत्र त्रिभुज में लगता है। तो त्रिभुज ए बी ई का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं, ज्ञात करेंगे। अब समझिएगा इसको, वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी बिल्कुल मत करना। अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। एस फुल डिटेल के लिए पुराना पिछले वीडियो देख ले, जिसमें क्या है आप सीख जाएंगे। एस निकालना है अपने को, ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है 28, बी कितना है 30, ठीक है, और सी कितना है 26। यानी यहाँ लिख देता हूँ, ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर, सी बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी बटेवा में 2 का भाग देना है। तो ये कितने हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 84/2। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर अपना क्या निकला, एस निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, अब हीरोन के सूत्र से, क्योंकि एस चाहिए होता है उसमें, के सूत्र से क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आएगा, सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा बराबर एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे, एस क्या है हमारे पास 42, पहले रूट बना लेते हैं, यह 42, एस क्या है 42, ए क्या है, ए 28 है, ये 28। ठीक है, एस कितना है, ए से 42, ये 42, बी कितना है 30, ये 30। ठीक है, और आगे कर लेते हैं इसको, ये 42 तो एस है, सी कितना है, सी है 26। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट 42 को ऐसा कैसा लिख लो, 42 में से 28 गए, कितना बचा 14, 42 में से 30 गए, कितना बचा 12, 42 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ ऊपर लाइन टच हो गई, 2 × 3, 3 दूनी 6, ठीक है, इंटू 7 × 2 × 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब 7 × 2 हो गया, इंटू 7 × 2 × 2, 7 × 2 × 2,
यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये अपनों ने यहाँ तक लिख दिया है। यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इधर करते हैं इसको, ठीक है। ये अपनों ने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे सोल्व करेंगे तो, है ना, रूट। अब पेयर बनाओ, पेयर कैसे, अब ये पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी पेयर यानी जोड़े बनाओ। अब ये 2 और ये 2 बन रहा है, ये 1 3 और 1 3 बन रहा है, ये 1 7 और 1 ये 7 बन रहा है। तो इनको क्रम से नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्टली अगर अपन बाहर निकालें तो इसको मत बनाओ, ठीक है। अब 2 का 1 बन रहा है, 1 2 को बाहर ले लो, ठीक है। फिर 1 2 जोड़े में से 1 2 को बाहर ले लो, ठीक है। फिर 1 2 को बाहर ले लो, फिर 1 2 को बाहर ले लो। ये अपने 4 2 बाहर आ गए। अब 3 के कितने जोड़े थे, 3 कितने थे, 1 ये 3 था, 1 ये 3 था, 2 3 थे तो 1 3 बाहर आ गया। अब 7 कितने थे, 1 7 ये था और 1 7 ये था, 2 ही 7 थे तो 1 7 भी बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 48, 48 इंटू 7 करेंगे, अपना आएगा कुछ 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें मालूम है क्या कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें संगत भुजा निकालनी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू संगत ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू संगत ऊंचाई, ठीक है, यही होता है। यहाँ लिख देता हूँ संगत ऊंचाई, ओके। अब क्या होगा, संगत ऊंचाई वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे 336 आया अपना सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल कितना आया, तो क्षेत्रफल हमारा आया 336, संगत है ना, संगत ऊंचाई 336 बटेवा में। अब क्षेत्रफल का आधार कितना है, आधार है अपना 28, फिक्स है 28, आधार दे रखा हमें क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। अगर 28 का भाग 336 में देंगे तो कितना आएगा, 28 का 12 भाग में ये कट जाएगा, आप काट सकते हो चाहे तो, 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 14, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 आटे 16, फिर 14 से इसको काटना है, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात जो हमें संगत ऊंचाई चाहिए थी, क्या चाहिए थी हमें, संगत ऊंचाई, ये हमारी क्या है, संगत ऊंचाई, जो कि 12 सेंटीमीटर हमारी आई है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी आया है तो कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की हो और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है, समचतुर्भुजाकार एक घास का खेत का मैदान दे रखा है जिसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आता है, लेकिन एक बात सुनिएगा, यहाँ पे हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुजाकार खेत, समचतुर्भुजाकार खेत क्या है हमारे पास, ABCD है, ABCD है, लेकिन प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर, ये AB इसके बराबर है BC के, फिर BC CD के बराबर है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना मीटर दे रखा है हमें, प्रत्येक भुजा 30 मीटर, तो ये 30 मीटर की हो गई, ठीक है। AB भी 30 मीटर है, BC भी 30 मीटर है और CD भी 30 मीटर है और DA भी 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक AC दे रखा है इसमें अपने को, ये जो विकर्ण है, मैंने कल ही बताया था कि जो बीच में लाइन होती है इसको विकर्ण बोलते हैं। ये 48 मीटर की है, कितनी है, 48 मीटर की। अब आगे देखते हैं कि त्रिभुज के जो क्रमशः है, त्रिभुज ABC यानी AB और C, दो त्रिभुज बन रहे, एक बन रहा ABC और एक बन रहा ADC। मैंने पहले बोला हीरोन के सूत्र है, तो हीरोन के सूत्र में हमें त्रिभुज को ही निकालना होगा साइड में, क्योंकि चतुर्भुज का हमें नहीं निकालना है। तो हमें त्रिभुज चाहिए, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे, ABC और एक बन रहा ADC।
तो यहाँ लिख लेंगे हम इस आकृति में दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC, मैंने अभी बताया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लैंग्वेज है। इस आकृति में क्या है, दो त्रिभुज है ABC और एक है ADC। दोनों त्रिभुज से मिलकर के ये समचतुर्भुजाकार घास का जो मैदान है वो बना है। तो हम ये भी जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल व समान होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको मालूम है। अब क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC को लेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद में इसको लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करेंगे, का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप यानी S A + B + C चाहिए अपने को। A लिख देता हूं मैं यहाँ पे, A कितना है, A है आपका 30, B कितना है वो भी 30, और ये जो C है विकर्ण, ये 30 मत कर देना, ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये B ये C, ठीक है, ये B ये C। तो S बराबर A कितना है 30 प्लस B कितना है 30 प्लस C कितना है 48 अपॉन में 2। इनको ऐड करेंगे, 30 और 30 60, 60 और 40 100 और 108। ठीक है, बटे में 2, ये आ जाएगा 54 मीटर। क्या आ जाएगा, 54 मीटर आ जाएगा। अब इसको आगे देखेंगे, अपने पास क्या निकल गया, S निकल गया। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं। तब सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखते रहना। हीरोन का सूत्र लगाना है हमें। क्या लगाना है, हीरोन के सूत्र से, या फिर सूत्रानुसार भी लिख सकते हो, हीरोन के सूत्रानुसार क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बराबर सूत्र लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, यही होगा। अब बराबर अंडर रूट, S कितना है 54, S कितना है 54, A कितना है 30, मान रख रहा हूँ मैं यहाँ कुछ नहीं, 54 माइनस B कितना है 30, बाकी 54 माइनस C कितना है, तो C है 48। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 30 रख रहे हो तो यहाँ भी 30 रख दो। ये ABC के मान है वो अपनों ने यहाँ रखे हैं। अब बराबर इसको और आगे तक सोल्व करेंगे। ये अंडर रूट 54 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, इंटू इसमें भी 24, इसमें कितना बचेगा 50 और 14, कितना बचेगा 54, 40 में से 54 जाएंगे, कितना बचेगा 6 मीटर। कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। 48 है ना, क्या है 48 है। ठीक है, तो ये 6 हमारा बचा है। अब पीछे क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसको लगाना ही है। अब और आगे तक देख लीजिएगा आप, क्या कि बराबर अंडर रूट 54 है, इसके गुणनखंड करेंगे अपन, इन सब के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो फुल कॉन्सेप्ट बेच अपना चला रखा, उसको जाके देख लीजिएगा। 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हुआ, ये 4 बार आएगा। ठीक है, इंटू 3 कितना आया 3, इंटू फिर 2, इंटू 2 कितना हुआ 3 2 हुआ, है ना। अब फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। ये गुणनखंड मैंने कर रखे हैं, इसलिए इसको यहाँ समय बचाने के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें अब ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। पहले पेयर वालों को देख लो, ये भी एक पेयर बन रहा है, और ये एक पेयर बना। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 एक बनेगा, और ये 2 और ये एक 2 बनेगा, यानी सब में से एक एक चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, तो इनको बाहर निकालेंगे, तो बाहर आएंगे तो इनके ऊपर कोई वर्गमूल नहीं रहेगा, क्योंकि एक चीज़ बाहर आ रही है। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कटेगा, इसलिए एक एक को बाहर ले लेंगे। एक 3 आएगा बाहर। ठीक है, फिर एक 3, पहले 3 को देख लेते हैं। एक 3 बाहर आया, एक जोड़े वाला 3 ये रह गया, इसको भी बाहर ले लिया। अब ये एक 3 बचा और एक 3 बचा, तो ये भी एक जोड़ा बनेगा, तो इस 3 को भी अपन बाहर निकाल लेंगे। अब ये एक 2 का बन रहा है, इस 2 को बाहर ले लेंगे। एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे। एक 2 का जोड़ा ये बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब बचा क्या, एक तो ये बच रहा है और ये बच रहा है, यानी ये भी एक जोड़ा बना रहा है,
तो ये अपना निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 432 मीटर स्क्वायर। लेकिन अतः हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यही चाहिए। तो क्या सूत्र हो जाएगा, एरिया यानी क्षेत्र त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी सी का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समान है तो 432 और 432 दोनों को जोड़ना होगा। आप कह रहे हो एडीसी नहीं निकाला, तो पहले ही बोला है कि ये समान है, समान होती है, तो अगर ये जो निकलेगा वही ये भी निकलेगा। तो 432 और 432 कितना होता है, 864 का इस मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे देखेंगे क्या है, 18 गायों के चरने का कुल क्षेत्रफल, 18 गायों के कुल क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ इसी के आगे, 18 गायों के चरने का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक गाय के लिए चरने का पूछा है, प्रत्येक गाय के लिए, प्रत्येक का मतलब ही होता है हर एक के लिए। तो यहाँ पे एक गाय के लिए क्या आ जाएगा, एक गाय के लिए क्षेत्रफल 864 में अपने को सिंपली भाग देना है किसका, तो 18 का, 18 गायें तो 18 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 48 मीटर का स्क्वायर, जो आपका फाइनल आंसर होगा। 48 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, फुल कॉन्सेप्ट नाम से बैच है, उस बैच को जरूर देखिएगा। हर संडे उस पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जिससे कि आप ये कैलकुलेशन आसानी से सीख सकोगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और क्लास 9th के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।